Welcome to the Sound Doctrine Telecast. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। Praise God for the Holy Bible. पवित्र बाइबल के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। The purpose of this program is twofold. इस कार्यक्रम का उद्देश्य दो बातों में बता सकते हैं। Number one, to help you escape the floods of false doctrine. पहली बात तो ये कि झूठी शिक्षाओं की जो बाढ़ आई है उससे आपको बचा लें। Number two, to enable you to embrace the sound doctrine of God's Word. और दूसरा ये है कि परमेश्वर के वचन में जो खरा उपदेश है उससे आप ग्रहण कर सको। Under God, I prepared 200 corrective Bible lessons from the beginning of Christian life to the end of physical life. परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने मसीही जीवन के शुरुआत से लेकर शारीरिक जीवन के अंत तक सुधारने वाली 200 पाठों को तैयार किया है। I taught these 200 lessons in a weekly telecast from 2008 to 2013 from English to Tamil. और सन 2008 से 2013 के बीच में साप्ताहिक प्रसारण के दौरान अंग्रेजी से तमिल में इन बातों को मैं सिखाता रहा हूं। I always preach and teach in English with simultaneous vernacular translation. और मैं अक्सर अंग्रेजी से वहां की स्थानीय भाषा के अनुवाद के साथ में इन बातों का प्रचार और शिक्षा देता आया हूं। But now God has guided me to make these lessons available to you directly in Hindi. परंतु अब परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया है कि मैं इन पाठों को सीधे आपके लिए हिंदी में ला सकूं। But I cannot speak Hindi. परंतु मैं हिंदी बोल नहीं पाता हूं। But I have my friend here, Mr. Sudhanshu Kadam, who will teach these lessons to you on my behalf in Hindi. परंतु यहां मेरे साथ में मेरे मित्र भाई सुधांशु कदम हैं जो मेरे बदले आपको इन्हीं पाठों को हिंदी में सिखाएंगे। Here is Brother Sudhanshu Kadam. God bless you. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि कैसे न करें इस श्रृंखला के द्वारा हम लगातार बाइबल से सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। आप में से बहुत से लोग यह सोचते होंगे कि सीखने के लिए यह नकारात्मक रवैया क्यों अपनाते हैं। हम लोगों ने सीखा था प्रार्थना कैसे न करें बजाय इसके कि प्रार्थना कैसे करें। फिर उसके बाद हमने सीखा विश्वास कैसे न करें बजाय इसके कि विश्वास कैसे करें। और फिर बाइबल मनन किस तरह से न करें बजाय यह कि बाइबल मनन कैसे करें। लगातार हम उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि हमको कौन कौन सी बातें दूर रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं इस बात को आप लोगों के लिए फिर एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों न करें। बाइबल में मेरे साथ खोलिएगा मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय में। यहां पर एक घटना घट रही है जबकि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ में बाहर से कहीं आए हैं और भोजन के लिए बैठे हैं और वहां पर शिष्यों ने भोजन में तुरंत शामिल हो गए। वहां पर जो शास्त्री और फरीसी थे वे बड़े गुस्सा हो गए इस बात से कि ये लोगों ने हाथ नहीं धोया है। अब उन लोगों की जो पूर्वजों की रीति थी उसके अनुसार हाथों को धोना अनिवार्य बात थी, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब देखिए प्रभु यीशु वहां पर यह कह रहे हैं कि तुम लोगों ने नियम तो ऐसे बना लिए हैं कि बिना हाथ धोए भोजन के लिए नहीं बैठते हो, यहां तक कि बाजार से लौटने पर पहले स्नान करेंगे और भी बहुत सी बातें हैं जैसे कि उनके पास में बर्तन जो होते हैं, जो लोटे हैं, जो तांबे के बर्तन हैं, उन सारे चीजों को पहले धोना है और उसके बाद में वो खाने पीने के लिए बैठते हैं।
अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप नहा धोकर हाथ धोकर भोजन करने बैठते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि आप अति आवश्यक बातों को इन बातों की आड़ में भूल जाएं। प्रभु यीशु ने यह बात देखिए 8वें वचन में स्पष्ट किया है, तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीति को मानने लगे हो। मनुष्यों की रीति रिवाज और जो पूर्वजों से चली आ रही परंपराएं थे, उनके ऊपर इतना जोर दिया कि फिर अत्यावश्यक परमेश्वर के वचन की गहराइयों की बातों को छोड़ करके ये इन बातों को अपने अंदर ले आए हैं। और इसलिए बेहद जरूरी है कि हमारे जीवन से कुछ बातें जो गलत घुस गई हैं उनको हम निकाल बाहर करें। प्रिय मित्रों, हम लोग आज से एक नौवा शीर्षक आरंभ कर रहे हैं जो है युद्ध कैसे न करें। ख्रिस्तीय जगत में आत्मिक संग्राम को लेकर के एक खास रुचि देखने को मिलती है। यह एक अच्छी बात है। वास्तव में मसीही जीवन जो है यह शुरू से लेकर अंत तक शैतान से लड़ना ही है। और इसलिए यदि मसीह समाज इस दिशा में सोच रहा है तो बड़ी तारीफ योग्य बात है। बाइबल में मैं आपको कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में ले चलता हूं और उसके पहले अध्याय में, कुलुसियों का पहला अध्याय और उसका 13वां वचन, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। आज हमारी जो स्थिति है, हम जो परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं, हम जो परमेश्वर की संतान कहलाने लगे हैं, हमारा कल ऐसा नहीं था। हम पहले अंधकार में थे और अब परमेश्वर ने अपने प्रेम की वजह से प्रभु यीशु मसीह के कारण हम, लिखा है, अंधकार से छुड़ाए जाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया। अंधकार के राज्य से निकाला, उजाले के राज्य में पहुंचाया है। शैतान के राज्य से निकालकर हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए गए हैं। और यही कारण है मेरे मित्रों कि हम लोग भी इस युद्ध में अब शामिल हो चुके हैं। पहले हम उसके साथ थे, अब हम सत्य के साथ में आ गए हैं। उसको गुस्सा आ रहा है, मेरे साथ के कुछ वहां कैसे चले गए, इसलिए वो लड़ाई जो शुरू से चल रही है अब उसमें हम भी शामिल हो चुके हैं। हम अंधकार से निकाले जाकर उजाले में पहुंचाए गए हैं। अब हम अंधकार के राज्य के बंधन में नहीं हैं, अब हम शैतान के बंधन में नहीं हैं, परंतु परमेश्वर के साथ में हैं। इस युद्ध को हमें जारी रखना है। परमेश्वर के आने के दिन तक हम इसमें लगेंगे। पौलुस अपने जीवन के अंतिम दिनों में, उनके कुर्बानी का समय पास आ रहा था और उस समय की बात है। मैं आपको दूसरे तीमुथियुस की पुस्तक में ले चलता हूं और उसके 4थे अध्याय के 7वें वचन में से पढ़ करके सुनाता हूं। पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं। पौलुस प्रेरित जानते हैं मसीही जीवन लड़ना है, एक कुश्ती के समान है, एक लड़ाई है, एक युद्ध है, एक दौड़ है जिससे बड़ी मेहनत से हमें दौड़ना है और लड़ना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बड़े ही रोचक तरीके से प्रकाशित वाक्य में जब 7 कलीसियाओं को पत्र लिखते हैं, जो हमें 2 और 3 अध्याय में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मिलती हैं, यदि हम वहां पर देखें तो पहला पत्र इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया और उस पत्री के अंत में जब हम आते हैं 7वें वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कलीसिया से कह रहे हैं, जो जय पाएगा उसे मैं जीवन के वृक्ष से फल खाने को दूंगा। उसके बाद स्मिर्ना की कलीसिया से कह रहा है 11वें वचन में, देखिए, जो जय पाएगा उसे दूसरी मृत्यु की हानि नहीं होगी। फिर बाद में तीसरी कलीसिया को, पिरगमुन की कलीसिया को लिख रहा है और 17वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जो जय पाएगा उसे मैं गुप्त मन्ना में से खाने को दूंगा। परमेश्वर ने उस मन्ना को संभाल के रखा, उस गुप्त मन्ना में से खाने को देगा, पर उसको
जो जय पाएगा। अर्थात हमें जय पाना है। हम एक युद्ध लड़ रहे हैं और उसमें जय पाने की जरूरत है। थुआतीरा की कलीसिया को लिखता है, पत्र के अंत में देखिए 26वें वचन में लिखा है, जो जय पाएगा मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। तीसरे अध्याय में आइए, उसका पत्र लिखना जारी है सरदीस की कलीसिया को। पत्री के 5वें वचन में देखिए, वहां पर वो लिखता है कि जो जय पाएगा उसे श्वेत वस्त्र दूंगा और उसे अपने पिता के सामने उसका नाम भी मान लूंगा। फिलदिल्फिया के कलीसिया को जब वो लिखता है 12वें वचन में देखिए, जो जय पाए उसे परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। और 7वीं कलीसिया को जब वो लिख रहा है लौदीकिया की कलीसिया को, 21वें वचन में देखिए, तीसरे अध्याय के लिखा है, जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। कितना अद्भुत प्यारा सा वादा, कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा, परंतु केवल उनके लिए जो जय पाएगा। यह पत्र कलीसियाओं को लिखे गए, कलीसियाओं को लिख करके वो कह रहा है, तुम में से जो जय पाएगा, जो इस युद्ध में विजयी होगा, उसे मैं ये इनाम दूंगा। ये मुकुट प्रदान होंगे किनको? जो जय पाएगा। अर्थात हम लोग युद्ध में हैं प्रियो, और हमें इस युद्ध में जीतना होगा और हमारे शत्रु शैतान से जीतना होगा। जैसे जैसे हम लोग युग के अंत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जो युद्ध है वो और भी भयानक होता जा रहा है। प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय और उसके 12वें वचन के आगे देखिए क्या लिखा है, शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है उसका थोड़ा ही समय बाकी है। कितना स्पष्ट लिखा है कि शैतान के पास में बहुत ही थोड़ा समय बाकी है, इसलिए अपनी सारी शक्ति लगा दे रहा है। और लिखा है बड़े क्रोध के साथ में वो हमारे पास में आ रहा है, बड़े भयानक कामों को लेकर के आ रहा है। इसी अध्याय के 9वें वचन में देखिए, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, सारे संसार को भरमा रहा है, सारे संसार को झूठ बोल रहा है और इस बुराई के द्वारा वो परमेश्वर से हमें अलग करना चाहता है। उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय के पहले ही वचन में शैतान की यह पहचान दी गई है। परमेश्वर ने जितने भी बनैले पशु बनाए थे, उनमें सबसे ज्यादा धूर्त यही सर्प है, यही शैतान है। प्रियो, आत्मिक संग्राम में भी शैतान लोगों को धोखा दे रहा है। आज भी जो लोग मसीही विश्वास में आगे बढ़ते हुए इस युद्ध को करना चाहते हैं, उनके साथ में भी चालाकी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, और वो वचन में से लेकर आता है और झूठी बातों को भी बता देता है, और बाइबल आधारित सत्य जो नहीं है वो लोगों के मन में ठूस देता है। और वो इसीलिए, ताकि जब संग्राम वास्तव में शुरू हो जाए, जब वास्तविक युद्ध हो, तब हमारे शस्त्र काम ना आए, क्योंकि हमने शैतान की बातों पर मन लगाया था और शैतान हमें ऐसी झूठी युक्तियां देता है जो कार्यकारी नहीं होती है, जो प्रभावशाली नहीं होती है, और फिर अंततः क्या होता है, इसके फल में अंत में हम हार जाएंगे और शैतान विजयी हो जाएगा। इसलिए बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज से यह श्रृंखला जो हम आरंभ कर रहे हैं, हम 10 ऐसे तरीकों को उजागर करेंगे जो हमारे जीवन में आ चुकी हैं, जो बाइबल पर आधारित नहीं है, परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है, जो कि बेअसर हो जाते हैं, जो कि प्रभावशील नहीं रहते हैं। इन सब को निकाल कर बाहर करना होगा। हमारा शीर्षक है, युद्ध कैसे न करें, हाउ नॉट टू बैटल। लेसन नंबर 1, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द डेविल। शैतान को कम मत समझिए। मैं फिर से दोहराता हूं, हाउ नॉट टू बैटल। लेसन नंबर 1, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द डेविल। युद्ध कैसे न करें, पहला पाठ, शैतान को कम मत समझिए। किसी भी युद्ध में सबसे पहला सबक जो होता है वो यह है कि अपने शत्रु को जानो। तो चलिए हम भी अपने शत्रु को जानते हैं, उसको पहचानेंगे, और वो क्या है, वो कैसा है, उसकी खूबियां क्या है, उसकी कमजोरियां क्या है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। हम शैतान के बारे में प्रभु यीशु के शब्दों में, चलिए सबसे पहले वहीं से आरंभ करते हैं कि प्रभु यीशु क्या कहते हैं।
यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय के 30वें वचन में यूं लिखा है, मैं अब तुम्हारे साथ और बातें न करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। प्रभु यीशु के शब्दों में शैतान संसार का सरदार है। प्रेरित लोग क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में और उसके 2 अध्याय के 2 वचन में मिलता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम के अनुसार चलते थे। पहले शैतान के अधीन चलते थे, और वो कौन है? आकाश के अधिकार का हाकिम है। उसके बाद आइए देखते हैं पौलुस प्रेरित स्वयं क्या कह रहे हैं 2 कुरिन्थी और उसके 4 अध्याय के 4 वचन में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। शैतान अपने झूठ के द्वारा सबको अंधा बना रहा है, उसके लिए लिखा है वो संसार का ईश्वर है। प्रियो, शैतान को कम मत समझिएगा। प्रभु यीशु ने उसके लिए कहा है कि वो संसार का सरदार है। प्रेरित लोग कह रहे हैं कि वो आकाश के अधिकार का हाकिम है, और पौलुस प्रेरित खुद कह रहे हैं कि वह संसार का ईश्वर है। यूहन्ना ने अपने जीवन के अंत के समय में यह बात को स्पष्ट किया है, और मेरे साथ में खोलिएगा 1 यूहन्ना और उसके 5वें अध्याय और उसके 19वें वचन में। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। फिर से पढ़ना चाहूंगा, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हैं, हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार दुष्ट लोगों के हैं, दुष्ट के हाथ में है, शैतान के हाथ में है। प्रियो, हम में से बहुत से लोग इस बात को तो जरूर जानते हैं, हम विश्वास करने के कारण परमेश्वर की संतान हो गए हैं, पर बहुत से लोग इस बात से वाकिफ नहीं है कि सारा संसार शैतान के शिकंजे में है, उसकी पकड़ में है, उसके हाथ में है। जितना ज्यादा आप इस बात को जानते और विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के साथ है, उतना ही आपको इस बात को भी मानना बहुत जरूरी है कि शैतान भी बड़ा शक्तिशाली, उसने सारे संसार को अपने हाथ में बांध रखा है। आइए देखते हैं शैतान की कुछ काबिलियतों के बारे में, उसकी कुछ खूबियों की तरफ ध्यान करेंगे। शैतान कैसा होता है? साधारणतः मैंने लोगों को देखा है कि वो बच्चों को या सभाओं में जब जवानों को भी बता रहे हैं तो शैतान बहुत बुरा है, बहुत भयानक है, और उसकी तस्वीरें बड़ी काली हैं, और उसके सींग हैं, और उसके दांत बाहर निकले हैं, और बड़ी सी पूंछ है, और उसके हाथ में हथियार है। तरह तरह से उसको दिखाना चाहते हैं, लेकिन बाइबल मालूम है क्या कहती है? मेरे साथ में खोलिएगा यहिजकेल नबी की पुस्तक और उसका 28वां अध्याय और उसके 12वें और 13वें वचन में से हम बताते हैं। यहां पर लिखा है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। वास्तव में यहां पर यहिजकेल भविष्यवक्ता सोर के राजा के पतन के विषय में लिख रहे हैं, और उसी आधार पर अब शैतान के पतन के बारे में भी स्पष्ट कर रहे हैं। उत्तम से उत्तम और बुद्धि से भरपूर, और तीसरी बात लिखा है सर्वांग सुंदर। शैतान का ऐसा वर्णन हमें मिलता है। हमारे धरती पर भी इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं जहां पर विश्व सुंदरी कौन है ऐसा देखा जाता है, और मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स देखते हैं, और बहुत सी बहनें कतार में खड़ी रहती हैं, उनको अलग अलग तरीकों से आंका जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन बुद्धिमान है, कौन सुंदर है, कौन उत्तम है। लेकिन यह सब कुछ तुलनात्मक है, कौन किससे बेहतर है। लेकिन शैतान के विषय में ऐसा लिखा है कि वो सर्वांग सुंदर है, भरपूर है, उत्तम से उत्तम है, परफेक्ट ब्यूटी, एकदम सही तरीके का सुंदरता अपने में रखता है। बाइबल हमें बता रही है कि वो बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है। यदि स्पर्धा में वो आ जाए तो मैं समझता हूं मिस्टर यूनिवर्स का खिताब वो जीत जाएगा। साथ ही साथ यह भी लिखा है कि वो बुद्धिमान है। उत्पत्ति के 3 अध्याय 1 वचन में हमने पहले ही देखा कि वह चालाक है, धूर्त है, बहुत तेज दिमाग वाला है, वो बहुत बुद्धिमान है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें शैतान को कम नहीं समझना है। दूसरी बात हम देखते हैं, वो बहुत जोरदार युक्ति करने वाला होता है।
दूसरा कुरंथी उसके दूसरे अध्याय में आइएगा और उसके 11वें वचन में लिखा है, शैतान का हम पर दांव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। बाइबल हमसे कह रही है, वचन हमसे कह रहा है, उसकी युक्तियां तुमको मालूम है, तुम उससे अनजान नहीं हो, इसलिए बच के रहना। वो बड़ा तेज दिमाग वाला है, बड़ा शातिर दिमाग वाला है और वो अच्छों को फिसला देता है, फुसला देता है, बहका देता है, पाप में गिरा डालता है। बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसकी युक्तियां बड़ी विचित्र होती हैं। मैं आपको एक और वचन बताता हूं, दूसरा कुरंथी उसके 11वें अध्याय और तीसरे वचन में से, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, उसने बड़ी युक्ति करके बहकाया, बड़ी चतुराई से बहकाया और उसके ध्यान को परमेश्वर के वचन और आज्ञा से हटा करके उस फल की सुंदरता पर और उसकी मिठास पर और उसको खाने के बाद जो बुद्धि मिल जाएगी उस पर ध्यान लगवा दिया और आदि माता हव्वा उस पर हार जाती है। वो बहुत ही चतुर है। एक और वचन हम उसी अध्याय में से देखेंगे, 11वें अध्याय का 14वां वचन लिखा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं क्योंकि शैतान आप भी कैसे प्रकट होता है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। शैतान भयानक वाला दृष्टिकोण या अंधेरे वाली ताकत बनकर आपके सामने नहीं आएगा, परंतु स्वर्गदूत बनकर आ जाएगा, जगमगाता हुआ स्वर्गदूत बनकर आ जाएगा। बड़ा शातिर है, बड़ी युक्तियां करता है। शैतान को कम मत समझिएगा। तीसरी बात जो शैतान की हम देखेंगे वो यह है कि वो बहुत शक्तिशाली है। मरकुस के 5वें अध्याय में हम एक ऐसे मनुष्य को देखते हैं जो कब्रिस्तान में रहा करता था और कब्रिस्तान में रह करके मनुष्यों जैसा स्वभाव नहीं था, चीखता था, चिल्लाता था, पत्थरों से अपने आप को घायल करता था और लोग इससे बहुत डरते थे। लोगों ने उसे पकड़ना चाहा, वो छूट जाता था। लोगों ने उसे रस्सियों से बांधा हुआ ऐसे खोल देता था जैसे कोई बच्चे का खिलौना हो। बाइबल कहती है उसे जंजीरों से, लोहे की सांकलों से बांधा गया, तब भी वो उनको तोड़ देता था। शैतान जब किसी के अंदर समा जाता है बेहद ताकत से भर देता है। पुलिस वाले भी साधारणतः अपराधियों को जब रस्सी से बांधते हैं या हथकड़ियां लगाते हैं, वो अपराधी साधारण मनुष्य उनको तोड़ नहीं पाते, लेकिन शैतान जिसके अंदर समा जाता है वो ऐसी ताकत दे देता है। हम बाइबल में पुराने नियम में न्यायों की पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पर आता था और वो ताकतवर हो जाया करता था। उसी तरह से आज शैतान भी लोगों में उतर आता है और उनको शक्ति से भर देता है। प्रियो, शैतान को कम मत समझना। चौथी बात जो हम देखेंगे वो है कि शैतान आश्चर्य कर्म कर सकता है। इसके लिए मैं आपको दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके दूसरे अध्याय के 9वें वचन में से बताता हूं। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। शैतान भी अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्म कर सकता है। प्रियो, हर एक व्यक्ति जो आपके सामने आज आश्चर्य कर्म कर रहा है उसकी प्रतीति न करना संभव है कि वह सामर्थ उसने शैतान से पाया हो। बाइबल में हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 7वें और 8वें अध्याय में मूसा और हारून फिरौन राजा के सामने खड़े हैं और परमेश्वर ने उनको उनके सामने इसलिए भेजा कि इस्राएलियों को छुड़ा के ला। मूसा ने सहायता मांगी, परमेश्वर ने अपनी लाठी दी हुई है और जब राजा के सामने हारून अपनी लाठी को डालता है जमीन पर तो वो सर्प बन जाता है। फिरौन के मंत्री और जादूगर इसको देख करके हंस पड़े। उनके जादूगरों ने अपनी अपनी लाठियों को जमीन पर डाल दिया, वे भी सांप बन गए। इसके बाद में हारून की लाठी लेकर के जब हारून पानी पर डालता है तो सारा पानी लाल हो जाता है, नदियों का पानी लाल और वहां के तालाबों का पानी लाल हो जाता है। जादूगर इसको भी देख करके मुस्कुराए और उन्होंने भी यही चिन्ह चमत्कार करके दिखा दिया। बाद में हारून की लाठी की वजह से सारे नदियों के मेंढक निकल करके आ रहे हैं और थल पे समा रहे हैं। बिल्कुल यही चिन्ह, यही चमत्कार फिरौन के जादूगरों ने भी करके दिखा दिया। हालांकि इसके बाद के आश्चर्य कर्मों को वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मैं समझता हूं क्या यह भी कम है कि आपने लाठी का सांप बना दिया और पानी को खून खून कर दिया और सारे जमीन पर मेंढकों की भरमार कर दी है।
प्रियो, शैतान भी आश्चर्य कर्म कर सकता है, शैतान को कम मत समझना। पांचवी बात जो हम शैतान के बारे में देखते हैं, उसके राज्य में फूट नहीं है, बंटवारा नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। मैं आपको प्रभु यीशु के ही शब्दों में से बताना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 12वें अध्याय और उसके 26वें वचन में देखिए, यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। शैतान शैतान को नहीं निकालता, शैतान शैतान की शक्ति है और वो आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हैं और वो मेल रखते हैं। बड़ा ही आयोजित प्रकार से उसका राज्य है और इसीलिए उसमें कोई फूट नहीं है। मैं एक और वचन से आपको बताना चाहूंगा कि कितना नियोजित तरीके से उसके राज्य का काम होता है। इफिसियों के 6वें अध्याय में अगर आप देखेंगे, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु किससे है? प्रधानों से है, अधिकारियों से है, अंधकार के हाकिमों से है, सेनाओं से है। उसने अपने राज्य को एक बड़े सुंदर तरीके से नियोजित करके रखा हुआ है और तो और उसमें बड़ी एकता है और यह इसलिए हो पाता है, मुझे ऐसा लगता है कि यह एकता जो शैतान में पाई जाती है उसका एक लक्ष्य है। और ये एक लक्ष्य क्या है, मैं आपको 2 थिस्सलुनीकियों उसके 2 अध्याय के 4 वचन में से बताता हूं। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। सारा के सारा शैतान का राज्य एक उद्देश्य के पीछे भाग रहा है कि उसको उस गद्दी पर, उस सिंहासन पर बैठाए। उनका एक ही लक्ष्य है, वे परमेश्वर का विरोध करते हैं, परमेश्वर के लोगों का विरोध करते हैं, परमेश्वर के सिंहासन पर जा करके ये बैठना चाहता है, उसके राज्य को हड़प लेना चाहता है। शैतान को कम मत समझिएगा। 6वीं बात जो शैतान के पास है, यह है उसका अनुभव। बीते 6000 वर्षों से वो मनुष्यों को देखता आ रहा है, उनके चाल चलन को देखता आ रहा है, उनके विचारों को जानता आ रहा है। हमारे आदि माता पिता अदन की बारी में जब हम देखते हैं, वहां से ही मनुष्यों के साथ में बात करना और उनको पाप में गिराना शुरू कर दिया था। और अय्यूब जैसे हमारे पितरों को भी उसने देखा है और दाऊद जैसे राजाओं के साथ में भी उसका सामना हुआ था। पतरस जैसे प्रेरित को भी उसने फटका है और हनन्या और सफीरा जैसे युगल जोड़ियों को भी उसने भरमाया है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामने भी उसने परीक्षाओं को रखा था। शैतान को कम मत समझिए। 7वीं बात जो शैतान के बारे में आपसे कहना चाहता हूं, यह है उसका अतीत। शैतान का जो अतीत है वो बड़ा सुंदर और साथ ही भयानक भी। परमेश्वर के राज्य में उसकी उपस्थिति, क्योंकि यह परमेश्वर के राज्य में स्वर्गदूतों के साथ सृजा गया और परमेश्वर के राज्य में एक मुख्य स्थान पर वो बैठता था। वह पतन से पूर्व, यहेजकेल की पुस्तक भी हमें स्पष्ट बताती है कि बड़े चमचमाते और ज्योतिर्मय और मणियों के बीच में ऐसा ऊंचा स्थान, वहां परमेश्वर के स्तुति करने वालों के सामने वो खड़ा है। सबसे शक्तिशाली दूत यही लूसीफर था। वह जानता है कि परमेश्वर कैसे काम करता है, वो ये भी जानता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत कैसे काम करते हैं, वो जानता है परमेश्वर के लोग कैसा काम करते हैं। और इन्हीं सब बातों के कारण उसके पास में एक बहुत जोरदार अनुभव है जो उसकी ताकत बन जाती है। उसको कम मत समझिएगा। बाइबल हमें शैतान को प्रकाशित वाक्य में लिखा है 12वें अध्याय में 9वें वचन में कि ये पुराना सांप है। ये पुराना से मतलब उसकी उम्र का नहीं, परंतु उसके अनुभव से है। उसके पास बहुत अनुभव है। प्रियो, आज का हमारा पाठ है कि हम शैतान को कम न समझें। हाउ नॉट टू बैटल, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द डेविल। युद्ध कैसे न करें, शैतान को कम न समझिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद। आज आपने इन वचनों के द्वारा हमारी आंखों को खोला और हमारे उस प्रधान शत्रु के बारे में हमें बताया है कि वो कैसा है।
हे प्यारे परमेश्वर पिता, हमारी सहायता करिए कि हम केवल बाइबल आधारित तरीकों से शैतान से लड़ें। हे दयालु परमेश्वर पिता, इस सारी श्रृंखला को ध्यान से सुनकर आत्मा में इन बातों को ग्रहण करके हमें आपके योद्धा बनाइए, ताकि हम शैतान पर विजय पा सके। ये सारी महिमा और गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।